साजिश ऐसे नहीं बनती जैसे लोग समझते हैं। एक बहुत बड़े रहनुमा ने जो कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तस्वुर किया जाता था, उसने एस्टैब्लिशमेंट का साथ देने का ऐलान कर दिया और यहां तक कह दिया है कि जनाबे वाला, अगर आपको इस मुल्क को मजबूत करना होगा तो फिर आपको एस्टैब्लिशमेंट का साथ देना होगा, हमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। क्या अब उसके ऊपर होने वाला ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और अब इसके बाद कोई और गुफ्तगू नहीं होगी, उसे मुकम्मल तौर पर इजाजत होगी? ये सवाल आखिर क्यों आया है और किस लिए आया है, किसने कहा है, ये एक अहम बात आज के प्रोग्राम का हिस्सा जरूर रहेगी। मगर उन सब के साथ यहां पर यह गूंज भी रहेगी कि अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उस जिक्र में उन्होंने कहा कि एनक्यूएम ने आज तक इतने साल हुकूमत रही, अल्ताफ हुसैन के नाम का क्यों कर उन्होंने कोई ब्रिज या हॉस्पिटल नहीं बनाया। सवाल यह है कि एमक्यूएम लंदन का तो रद्द अमल आया, मगर एमक्यूएम पाकिस्तान ने नाम लिए बगैर खुद डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या कहा है और उसके बाद नए सवालात क्या जन्म ले रहे हैं। से मुझे ये आम पब्लिक का क्या फायदा है एमक्यूएम से दूसरे 20 साल में? अरे वर्ल्ड इकोनॉमी। लेकिन सिंध असेंबली के अंदर भी इसी बिलावल भुट्टो के खिताब और अल्ताफ हुसैन के जिक्र की गूंज में क्या चीज कम होती रही? एमक्यूएम क्यों अपना दिफा नहीं कर सकी और उस दिफा में भी तकसीम वाजे क्यों नजर आई? पीएसपी फैक्टर और एमक्यूएम फैक्टर में क्या बड़ी चीजें हुई, ये एक अहम बात है। और आखिर कराची सूबा बन जाए या कराची को इख्तियार अगर हासिल हो गया तो मुल्क टूट जाएगा। एक बहुत बड़े वजीर ने ये बात क्यों कही और इसकी गवाही एमक्यूएम के एक रहनुमा ने भरी महफिल के अंदर क्यों दी है, ये भी आज के प्रोग्राम की एक सनसनीखेज स्टोरी होगी। मैं आपको अंदर का पूरा हाल बताने जा रहा हूं कि मामला क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। वजीर दाखिला यानी कि मोहसिन नकवी की अहम मुलाकातें हुई हैं कुछ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और इस मुलाकात को लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता कह रहे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर राब्ता तहरीक इंसाफ का बहाल हो गया है और तहरीक इंसाफ अब एस्टैब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक और एस्टैब्लिशमेंट के ही लाइन पर अगर चलना शुरू हो गई है, तो क्या ईद के बाद अब बड़ी तब्दीलियां रोनुमा शुरू हो रही है? और फिर इसमें क्या तहरीक इंसाफ को नई जगह आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कह चुके कि तहरीक इंसाफ के बिल्कुल ये राब्ते हुए हैं और तहरीक इंसाफ पहले दिन से इस बात की ख्वाहिशमंद थी कि वो एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते करे, और अब ये उनके राब्ते बहाल अगर हो गए तो फिर क्या होने वाला है? इस सारी सूरत हाल में ये पूरा निजाम क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? सियासत सामने नहीं खेली जाती, असल सियासत हमेशा पीछे होती है। हुकूमत गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये वो बात है जो मैं आपसे आज के प्रोग्राम में लाजमी करूंगा। तो प्रोग्राम में बहुत सारे नुकात, बहुत सारी अहम बातें, मगर हर बार की तरह आपसे एक दरख्वास्त के डरिएगा नहीं, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। अगर हक और सच की आवाज के साथ आप खड़े हुए और अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो डरिए नहीं, झिझकिए नहीं और चैनल सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। दुरुस्त मालूमात और बिल्कुल ठीक बात के लिए कोई लापता नहीं करेगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबरें आज मेरे पास है। आइए पहले उस खबर की तरफ चलते हैं कि जिसकी गूंज बहुत ज्यादा महसूस हो रही है या जिसके हवाले से बहुत ज्यादा गुफ्तगू की जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ऐसा लगता है कि ठहरे हुए पानी के अंदर पत्थर मार दिए, या फिर आप यूं समझिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तेल पर चिंगारी लगा दी है और अब आग भड़क उठी है। और वो आग इसलिए भड़क उठी है कि आखिर सवाल ये बनता है कि एक सड़क का ही इफ्तिताह था, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़े जलसे का इनेकाद किया और उस प्रोग्राम के इख्तिताम में जो उनकी बात नोट हुई, वो नोट होने वाली बात जो सबसे ज्यादा डिस्कशन में आई या जो सबसे ज्यादा वायरल हुई, कि जब उन्होंने एमक्यूएम पर तनकीद करते हुए 3 जुमले कहे। सबसे पहला जुमला उन्होंने ये कहा कि हम एमक्यूएम के अगर टाउन नाजिम होता तो उसको भी बजट
देते, लेकिन उन्होंने बाइकआउट कर दिया और फिर उन्होंने बाइकआउट भी किया और अगर वो आते भी तो अगर फॉर्म 47 की तरह भी अगर आ जाते तो फिर उन्हें भी हम बजट देते। ये पहला हमला था। दूसरा हमला उन्होंने ये किया कि उन्होंने खास तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी पर तनकीद करते हुए कहा कि चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, हमेशा से वो वजीर रहते हैं और वो ताहयात वजीर रहना चाहते हैं। उसका जवाब क्यों कर नहीं दिया गया, और ये फिर मैं अभी बता रहा हूं दूसरा नुकता। और तीसरा नुकता उन्होंने अपनी इसी 2 मिनट की आखिर इख्तितामी तकरीर में कहा कि अगर एमक्यूएम वाले यही समझते हैं इतनी हुकूमत उनकी रही तो उन्होंने अल्ताफ हुसैन के नाम का ब्रिज और फिर अल्ताफ हुसैन के नाम का अस्पताल क्यों बनाया। यह अल्ताफ हुसैन का जिक्र ही था कि जिसके बाद एकदम से गुफ्तगू हर जगह होने लगी, हर एक के डिस्कशन में आने लगी। हमारा मौजू इस पर हम पहले ही अपनी पूरी तफसीली वीडियोस बना चुके हैं। अब हम चलते हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स पर। अब बारी थी एमक्यूएम के तमाम धड़ों की कि वो क्या जवाब देती है और फिर क्या बात करती है। फौरी तौर पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से जवाब आया कि जिसमें उनके रहनुमा खास तौर पर मुस्तफा अजीजाबादी और फिर दीगर उनकी राब्ता कमेटी के लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की। उनका मौक़िफ़ ये था कि कराची पूरे का पूरा अल्ताफ हुसैन का है और यही बात उन्होंने रिपीट की। मगर हमारी नजरें दूसरी तरफ थी और दूसरी तरफ का मतलब ये था कि हमारा सवाल ये था कि आखिर एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी जो उसके साथ जुड़ गई है अब, या कि बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी के वो उसमें शामिल हो चुकी है, अब वो इस पर क्या रद्द अमल देती है। यही रद्द अमल में सबसे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार की बारी आई, शायद इसलिए क्योंकि पब्लिकली वही इज्तिमा में थे। मगर एमक्यूएम ने अब वो अपना मिजाज खत्म कर दिया है कि जहां पर कोई गुफ्तगू हो फौरन ट्विटर या प्रेस रिलीज के तौर पर उसका रद्द अमल आए। एमक्यूएम रद्द अमल देने के बारे में सोचती है कि वो रद्द अमल दे या ना दे। कोई पब्लिक इवेंट होता है तो फिर वहां रद्द अमल दिया जाता है। उसी रात को एक इवेंट हुआ और उस रात में डॉक्टर फारूक सत्तार ने खिताब किया। मैं चाहूंगा कि पहले आप डॉक्टर फारूक सत्तार की ये छोटी सी गुफ्तगू सुने, फिर इसमें उठने वाले सवालात पर हम बात करते हैं। भुट्टो से मुझे ये बताएं, आम पब्लिक का क्या फायदा है? एमक्यूएम से पूछ रहे 20 साल में, अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस कह रहा है कि 12वां तेजी से तरक्की करने वाला शहर कराची, और आज तुमने चौथा बदतरीन नाकाबिल रिहाइश शहर बना के रख दिया इसे। करीमाबाद का अंडरपास खुदा करके अभी मुकम्मल हुआ। सबसे अहम नुकता इस गुफ्तगू में यह था कि उन्होंने खास तौर पर एमक्यूएम को हिट किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और उनसे कहा था कि ताहयात वजीर रहते हैं। या पहला सवाल यह था कि अगर वो इलेक्शन लड़ते तो फिर वो अगर जीत भी जाते तो वो 47 से अगर आते तो भी हम उनको देते। इस बात का जवाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने नहीं दिया, मगर इसकी गूंज सिंध असेंबली के अंदर महसूस हुई। सिंध असेंबली के अंदर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तकरीर के हवाले से बड़ी नपी तुली और गिन कर तकरीरें हुई, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 वज़रा खास तौर पर शर्जील इनाम मेमन, जिया लंजार और नासिर हुसैन शाह ने बड़ी ही कड़ी तनकीद एमक्यूएम के लोगों पर की। यहां तक कह दिया कि ये कुरान अंदाजी से आए हुए लोग हैं, यानी कि वही बात के शायद फॉर्म 47 से आए हुए लोग हैं। और फिर उस पर जब एमक्यूएम ने कुरान अंदाजी के लफ्ज पर एतराज किया तो ऐसा लग रहा था कि एमक्यूएम अपनी कमजोर तरीन पिच पर खड़ी हुई है, वो एहतजाज शायद नहीं करना चाहती, लेकिन वहां पर भी उनकी तकसीम वाज़ेह थी। एमक्यूएम का धड़ा वहां पर उसकी तकरीर की मजम्मत कर रहा था और पीएसपी का धड़ा इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के नाम का था तो एमक्यूएम फिर भी कुछ नवे तुले लफ्ज में कुछ कह देती है, मगर पीएसपी फैक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उससे अपने आप को दूरी रखी जाए। खैर, गुफ्तगू ये थी कि वहां पर फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने इस बात का जवाब दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये नहीं कहा कि हमने अल्ताफ हुसैन के नाम की चीजें क्यों नहीं रखी, और शायद डॉक्टर फारूक सत्तार सियासी तौर पर बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि अगर वो अल्ताफ हुसैन का नाम लेते तो फिर इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह होता कि उनके मुखालफिन, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो पीएसपी से ताल्लुक रखते हो या फिर कोई और हो, वो तमाम के तमाम कहते कि देखिए हम तो कहते थे ना कि ये ही लोग हैं जो अल्ताफ हुसैन के आज भी हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने वहां से कन्नी काटी। कन्नी काटने का मतलब है डॉक्टर फारूक सत्तार ने वहां से रास्ता लिया और कहा वही जुमला था जो कि दर हकीकत एमक्यूएम लंदन ने कहा था, लेकिन इन्होंने अपने मफहूम को थोड़ा सा तब्दील कर दिया। इन्होंने ये कहा कि एमक्यूएम का ही पूरा शहर है और एमक्यूएम किस किस जगह पर नाम रखती। जवाब आप खुद सुन लीजिए। भुट्टो से मुझे ये बताएं, आम पब्लिक का क्या फायदा है? एमक्यूएम से पूछ रहे 20 साल में, अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
खैर एमक्यूएम क्योंकि इस वक्त अपने आप को डिनाइल पर लेकर जा रही है, मुसलसल डिनाइल पर लेकर जा रही है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उस तरीके का तसादुम, ये छोटे मोटे मामलात यानी कि मेयर पर तनकीद करना और मेयर का जुमलेबाजी कर देना, ये मामलात से हटकर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा निजाम में एमक्यूएम पाकिस्तान किसी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून से और ना ही किसी भी सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तसादुम को चाहती है। अगर चाहती तो असेंबली के अंदर मौजूद वो बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर को वाज़े तौर पर बड़ा खुलकर उस पर तनकीद करती, लेकिन असेंबली के अंदर ये बात तय हुई है कि हम आपकी लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और आप हमारी लीडरशिप के बारे में कुछ ना कहें। लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्ताफ हुसैन के बारे में कुछ कहती है तो एमक्यूएम पाकिस्तान उससे डिनाइल पर चली जाती है, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहती। तो एमक्यूएम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका अच्छी तरीके से दस्तयाब है कि वो जितनी भी तनकीद है वो वहां करती है और एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकती। इस पूरी तकरीर पर जो अहम मौजू था कि एमक्यूएम पर तनकीद की गई कि जनाब वाला आप हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो फिर आप क्या मामलात हैं, तो फिर ये बात तो एमक्यूएम के लोगों ने इस बात का जवाब नहीं दिया। वो भी तो ये कह सकते थे कि 18 साल से आपकी हुकूमत है, किन शराइत पर है, किस तरीके से है और कौन ला रहा है आपकी हुकूमत और किन डील्स की बुनियाद पर ला रहा है, ये बात एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर पाई और ना शायद उस तरीके से जवाब दे पाई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह एक बड़ा अहम मौजू है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी खुली तनकीद करती है या कर सकती है वो एमक्यूएम पाकिस्तान को हदफ बनाती है और एमक्यूएम को बनाती है, और एमक्यूएम की बेबसी है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती है। अब दूसरी तरफ इसी के बरअक्स अगर दूसरे मामला आप देखे जाए तो वहीं पर मेयर भी साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत पर बरसते हैं, यानी कि वो डॉक्टर फारूक सत्तार हो या अली खुर्शीदी हो, उस पर भी तनकीद करते हैं। इससे बहुत वाज़े तौर पर यह निशान मिलता है कि एमक्यूएम पाकिस्तान या इस वक्त किसी भी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ उस मज़ाहिमती तहरीक की तरफ आगे नहीं बढ़ रही है और ना ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से बात कर पा रही है। आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था कि अगर एमक्यूएम पर तनकीद होती थी या अल्ताफ हुसैन पर तनकीद होती थी तो इस पूरे शहर के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो जाता था। आपको जुल्फिकार मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी और उसके बाद होने वाला रद्द अमल भी याद होगा। वही शर्जील इनाम मेमन जो इस वक्त इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त अल्ताफ हुसैन का नाम लेने वाली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बाद में खुद अपने आप से खुद लोगों से माफिया मांग रहे थे और बाद में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ओहदे से हटने तक की बात कह दी थी। ये वो उस जमाने के शर्जील इनाम मेमन थे और वो उस जमाने की एमक्यूएम थी और आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नहज पर कैसे आ रही है, ये सवाल वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में कई व्लॉगर्स मुसलसल मेयर की और सिंध हुकूमत की पर बेतहाशा तनकीद करते हैं, मुझ समेत मैं भी बेतहाशा उन पर तनकीद करता हूं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरी सोशल मीडिया की ताकत भरी पड़ी हुई है, लेकिन आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस नाकिस कारकर्दगी पर वो ना हुकूमत से अलग तो होने की अलग बात है, बल्कि उसे हुकूमत से अलग करने और फिर उससे ये चीजें लेने की सलाहियत क्यों नहीं रखी जाती। पाकिस्तान में फॉर्म 47 से लेकर 45 तक सब आम है, सबको मालूम है कि कराची शहर में खुसूसी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी अवामी ताकत है या नहीं है। लेकिन इन सब में एक अहम मामला जो आपको समझने की जरूरत होगी वो ये है कि पाकिस्तान में यहाँ पर कराची शहर के फैसले या सिंध के फैसले कराची में नहीं होते, बल्कि यहाँ के फैसले हमेशा इस्लामाबाद के एक ठंडे माहौल के अंदर होते हैं। जब कभी भी इस्लामाबाद के अंदर इन तमाम चीजों की जरूरत पेश आती है तो फिर तब्दीलियां लम्हों के अंदर होती हैं और लम्हों में वही एमक्यूएम के जिसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था वो यहाँ पर फिर न सिर्फ अपनी हुकूमत बनाती है बल्कि अपना मेयर मुस्तफा कमाल के तौर पर भी लेकर आती है। तो ये तब्दीलियां रोनुमा होती है, ये फैसले वहीं पर होते हैं और इसी वजह से वहां के फैसलों को ही सिंध पर देखा जाता है। ये बात बार बार बाज़गश्त में आ रही थी कि वहां पर मुक़्तदा कुव्वतें या शायद वहां के ताकतवर हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुश नहीं है और वो यहाँ का इंतजाम तब्दील करना चाहते हैं। इसीलिए शायद मुमकिन तौर पर बजट से पहले एक 28वीं तरमीम आए जिसमें सिंध को वफाक के हवाले करने की बात की जाए। और इसी हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुख्तदरा हल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो क्या ये वाकई में ताल्लुकात बेहतर नहीं है? इस एक अहम सवाल का जवाब मैं आगे चलकर आपको दूंगा, लेकिन मैं इस बात को आप जरा समझिए कि अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि
मुस्तफा कमाल ने खुद ये कहा कि काबीना के इजलास के अंदर जब हमने 27वीं तरमीम में कराची के मामले को उठाया तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने वाज़े तौर पर कहा कि अगर ये बात ना हुई तो पाकिस्तान टूट जाएगा, यानी कि ये करारदाद अगर ये बिल अगर पास नहीं हुआ 27वीं तरमीम का तो पाकिस्तान टूट जाएगा। क्या पाकिस्तान एक इतनी नाजुक सी लकीर पर मौजूद है कि जिसे कोई एक पार्टी या कोई एक मामला इतनी आसानी से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा? आखिर क्या बात है? हमेशा से सिंध कार्ड को इसीलिए खेला जाता है कि वो धमकी दी जाती है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हट गई तो यहां पर कौम परस्त आ जाएंगे और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ जाएगी और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसी वजह से अब जरा गौर से समझिएगा जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, ये इसी वजह से ये बात बारहा कही जा रही थी और बार बार कही जा रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आज एक बहुत बड़े काफिले के साथ जो कल जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नवाब शाह पहुंचे थे। नवाब शाह हमेशा जरदारी साहब अपने त्यौहार के दिन अपने आबाई गांव के अंदर बनाते हैं, यानी नवाब शाह के अंदर बनाते हैं और नवाब शाह से फिर वो वहीं पर लोगों से दौरा भी करते हैं। उसके बाद वो नौशेरो फिरोज जिया लंजार के पास जाते हैं और वहां पर एक इज्तिमा से खिताब करते हैं। आपको बड़ी खबर देने वाला हूं। इस इज्तिमा के खिताब में वो 3 बातें बहुत ज्यादा अहम कहते हैं, जरा सुनिएगा। एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। मुल्क चलाना असल मसला है, बात है मुल्क की, हर चीज मुल्क की। पहला जुमला वो कहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करना होगा। यही जरदारी साहब थे कि जिन्होंने बाकायदा एक बड़े जलसे के अंदर खिताब करते हुए कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये वही जरदारी साहब है कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग 3 साल के लिए आते हैं और हमें यहीं पर रहना है। ये वही जरदारी साहब है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी कई तकरीरें बंद लफ्जों में और पैगाम वाज़े तौर पर दे चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के कितने करीब है और पाकिस्तान पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के कितने करीब जाना चाहती है, इस बात का सबूत ये वाली तकरीर है। आज उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं और हम एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत करेंगे। अपने इसी तकरीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा एक बार फिर लगाया। तो दर हकीकत ये तकरीर ये वाज़े तौर पर एक पैगाम है, ये वाज़े तौर पर एक पैगाम है कि जो कुछ भी इस मुल्क के अंदर अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुक़्तदरा कुव्वतों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, सरदारी साहब यहां पर अपने जुमले को बार बार दोहरा कर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को हमें मजबूत करना है। ये वो लफ्ज है जो आपको उसी तरफ लेके जाएगा कि जहां पे मैंने पहले गुफ्तगू की, यानी मेरा लफ्ज ये था कि इस्लामाबाद के ठंडे माहौल के अंदर कराची के फैसले किए जाते हैं। इसका मतलब ये वाज़े तौर पर इशारा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के ताल्लुकात इस वक्त पाकिस्तान की मुक़्तदरा कुव्वतों से बुरे नहीं है और बहुत अच्छे भी शायद ना हो लेकिन बुरे नहीं है। तो ये नौबत अभी नहीं आई है उस हद तक, तो इस बात से आप बहुत वाज़े तौर पर फैसला कर सकते हैं कि अगर कराची की तकसीम के हवाले से या कराची को सूबा बनाने के हवाले से, कराची को वफाक के हवाले से अगर गुफ्तगू की जा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के ठंडे कमरों को फैसला करना है और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जरदारी साहब के और वहां पर ताल्लुकात उस नौइयत के ना हो। लेकिन ये तकरीर वाज़े पैगाम दे रही है कि अब आइंदा दिनों के अंदर जो कुछ भी होने वाला है और जिस 28वीं तरमीम के अंदर सूबा सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर सूबों की तश्कील की बात की जा रही थी वो दम तोड़ती हुई नजर आएगी। मैंने अपने प्रोग्राम में वाज़े तौर पर यह बात कही थी आपको पहले भी कि हमेशा बजट से पहले सिंध की तकसीम, पंजाब की तकसीम, नए सूबों की तश्कील की बात की जाती है और उसकी सबसे बड़ी बात NFC का मामला होता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस NFC के फार्मूले पर काफी हद तक तय हो चुकी है और अब ये जो सूबे की बाज़गश्त दोहराई जा रही थी वो अब खत्म हो गई। मगर अवाम का बुनियादी हक और अवाम बुनियादी तौर पर यही चाहते हैं कि वो बेहतर से बेहतर निज़ाम हुकूमत की तरफ जाएं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन पर लगाए हुए इल्जामात और फिर उनके साथ साथ यहाँ पर होने वाली बद इंतजामी से बेजार आ चुके हैं। आज तक K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। हालत यह है कि ईद के दिन भी कराची शहर के लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते रहे
और वो टैंकर मंगवाते रहे। आज ये सूरत हाल पहुंच चुकी है कि हर बड़े त्योहार, हर बड़े दिन के मौके पर यहाँ पर बड़े से बड़ी मुश्किलात आती है। यहाँ पर आलाइशें उठाने का मामला हो या सड़कों की तामीर का मामला हो, पानी की फराहमी हो या फिर गैस की सप्लाई हो, यहाँ पर बिजली का बहरान हो या फिर लोगों को बुनियादी जॉब और बुनियादी नौकरियां देने का मामला हो। 18 साल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत इंतहाई बुरा हुआ है। और फिर अब इस बुरे के बाद जब लोग अपने मुतालबे की तरफ जाते हैं तो फिर उनकी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। शायद बहुत सारे लोग इस मामलात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील करके ये समझते हो कि शायद वक्त को और आगे धक्का दे दिया जाए, आइंदा इलेक्शन में फिर कुछ नया फार्मूला आएगा, मगर तब तक क्या कराची के लोगों की जिंदगी इसी अजाब में मुब्तला होगी या नहीं होगी। हाँ, एक और बात तो रह गई और वो बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा से ख्वाहिश रही कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे। माजी इस बात का गवाह है कि खुद इमरान खान को बनाने में भी उसी इस्टेब्लिशमेंट का मामला थे, और फिर उसके बाद जब उनके ताल्लुकात जनरल बाजवा के साथ खराब होते हैं तो फिर उनके मामलात बिगड़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक मौका दिया जाता है, मगर उस मौके को फिर 9 मई के वाकयात रोन कर रख जाते हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि अगर उन्हें इक़्तिदार में आना है तो उन्हें हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे। वो चाहते भी यही हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात हों, और फिर वो ये चाहते हैं कि सबसे अच्छी डार्लिंग वही तस्वुर हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सबको माइनस किया जाए। मगर दूसरी तरफ से सर्द महरी थी, और लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल तौर पर सदमेरी थी। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर के ज़माने में खुद मोहसिन नकवी के, जिस पर यह बात कही जाती है कि वो पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं, उनके जब मुज़ाकरात हुए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया और कई लोगों को उस पर एतराज़ात थे। मगर अब ये कहानी बदल चुकी है और मोहसिन नकवी वही के जिसे इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझा जाता है, अब अगर वो अलीमा बीबी के साथ और वज़ीर आला के साथ मिलते हैं तो सब अब उनके कसीदे पढ़ते हैं। यानी कि दरहकीकत पहले लॉबी में अलीमा खान साहिबा खुद चाहती थी कि मुज़ाकरात करे, लेकिन उनके बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं थे। अब अलीमा खान के बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ को कुछ रिलीफ और कुछ मौके देने की भी बात हो रही है। यहाँ सांस लेने की गुंजाइश जरूर है, मगर सवाल असल में ये बनता है कि वही तहरीक इंसाफ जो कि एक ज़माने में एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थी, जिसका एक फासला ख़त्म हुआ था, अब उसने खुद अपने मुज़ाकरात के दरवाजे अपने साथ खोलने की जो कोशिश कर रही थी वो खोलने में कामयाब हो गई है। मगर क्या इससे जल्द ही तहरीक इंसाफ किसी इक़्तिदार की तरफ जाएगी? तो मेरा ख्याल है नहीं। अभी इस्लामाबाद के ठंडे माहौल में ये फैसले नहीं हुए हैं, तो तहरीक इंसाफ को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप उनके व्लॉगर्स को देखिए, आप उनके चाहने वालों को देखिए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको ये इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा अजीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो उनको अजीज़ रखेगी। तो दरहकीकत ये खेल इक़्तिदार और इख्तियार का है, किसी उसूलों का नहीं है। वही अली अमीन गंडापुर जब मुज़ाकरात करता था तो मना करते थे, और आज की क़यादत अगर अलीमा खान साहिबा और ख़ुद यहाँ पर ये लोग मुज़ाकरात करते हैं तो ये से बेहतर तस्वुर करते हैं। तो देखते देखते जाइए, आगे चलकर आपको वही लोग जो यहाँ पर तनकीदें करते थे, तो यहाँ पर अपने आप को मुहिब्बे वतन तस्वुर करते थे, अब वो किस तरीके से जिन जिन को वो गद्दार और दीगर इल्ज़ामात देते थे उनके साथ आपको जल्द बैठे हुए नजर आएंगे। वक्त बदल रहा है, वक्त बदलता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा। जा दीजिएगा अल्लाह के बाद।